ये संसद कहीं ना कहीं आवारा हो गई है, ये सरकार कहीं ना कहीं आवारा हो गई है, किसी बात की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हुआ ये कि 2026 नीतीश फिनिश, 2030 अब जदयू फिनिश। भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में आपका जीरो टॉलरेंस है। यहाँ पुल टूट जा रहा है, 5 दिन पहले आरओबी बन रहा है और पुल ध्वस्त हो जा रहा है। उस बिहार के विधानसभा में क्या इग्नोर कर पाएंगे? क्या जो 1 करोड़ रोजगार का वादा इन्होंने किया है, क्या उसे इग्नोर कर पाएंगे? क्या 2 लाख महिलाओं को जो देने के लिए कहा गया है उसको इग्नोर कर पाएंगे? अगर हमने कहा कि नहीं, पूर्व का प्रदेश अध्यक्ष मेडिकल कॉलेज कब्जाने और हत्या का आरोपी है, तो उससे रिलेटेड सारे डिटेल जनता के समक्ष रखे। गाय को मिथुन बताते हैं, जो 14 वर्ष से ऊपर की गायों को काट कर खाने की वकालत करते हैं, जो कहते हैं कि घर में खाइए, बाहर में मत खाइए, है ना, लेकिन खाइए। तो ये लोग देखिए, हिंदूवादी और जो है गौरक्षक तो पहले ही हारे हुए लोग हैं। भाई, बिहार की जनता ने हमको सड़क पर रहने का आदेश दिया, हम रोज सड़क पर हैं। लेकिन बिहार विधानसभा में क्या जनसुराज का एक प्रतिनिधि होना चाहिए? प्रशांत किशोर जी ने विगत 6 महीने में बिहार का 1.5 बार दौरा कर लिया है। हमको सीटें ना मिली हों, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, और हम पूरी मजबूती से कल भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं और कल भी बोलते रहेंगे कि भाई, ये आदमी फर्जी दस्तावेज अपने जन्म से रिलेटेड और अपने नाम से रिलेटेड लगाए हुए है, और इनसे वसूली की जाए इनको दिए गए सारे वेतन और भत्ते की, वो राजभवन में है। तो ये सारे फैक्ट्स के आधार पर हम लोगों ने किए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि प्रशांत किशोर की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि बांकीपुर का चुनाव उनकी पार्टी जनसुराज मजबूती के साथ लड़ेगी। जीत को लेकर भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। चूँकि सामने चुनाव है, बांकीपुर काफ़ी हॉट सीट भी माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है। तो ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीधे प्रशांत किशोर अब चैलेंज करेंगे। एक परसेप्शन बना या फिर बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के तौर पर ये विधानसभा चुनाव या फिर उससे पहले लगातार माहौल बनाते रहे। अब उसी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये चुनौती देने के लिए जनसुराज जो है वो बांकीपुर के मैदान में उतर गई है। मेरे साथ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ये कह सकते हैं कि भाई, आप लोग बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चैलेंज करने के लिए उतर गए हैं, मोर्चा भी संभाल लिया आप लोगों ने। तो जिस नैरेटिव की आप बात कर रहे थे वो अब नैरेटिव नहीं है, कम से कम नैरेटिव तो बनता है, बनते रहता है, मतलब वो ये कन्वीनियंस के आधार पर। हाँ, ओके, सो ये कम से कम नैरेटिव बी टीम, सी टीम, डी टीम जो भी है वो नहीं है। बिकॉज आज बिरजू जी आपको समझना होगा गंभीरता से बिहार के विषयों पर, अगर कहीं भी एक दल जिसको बिहार की जनता ने ये जनादेश दिया कि आप सड़क पर रहिए, सदन में आपके लिए कोई जगह नहीं है, पूरी शुद्धता और पूरी ईमानदारी के साथ प्रशांत किशोर जी या जनसुराज, चाहे नीट छात्रा का विषय हो या दिल्ली में पांडव को पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारने का विषय हो, पटना के कारगिल चौक से दिल्ली के जंतर मंतर तक, और न्याय की मांग कहीं कोई घटना अगर होती है तो आज जनसुराज है जो बिहार के उन विषयों पर लगातार संघर्षरत है। चुनाव के बाद सब लोग कंफर्ट जोन में जा चुके हैं, और मैं आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है मुझे कि प्रशांत किशोर जी ने विगत 6 महीने में बिहार का 1.5 बार दौरा कर लिया है। मैं 1.5 बार इसलिए कह रहा हूँ कि संगठनात्मक रूप से 9 प्रमंडल को 12 प्रमंडलों में हमने बांटा है, और 12 प्रमंडल का एक बार दौरा करके ऑलरेडी 5 प्रमंडल का उनका प्रवास हो चुका है। अब आपका जो विषय है बांकीपुर विधानसभा का चुनाव क्यों, तो देखिए, ये एक प्रकार का जनमत संग्रह हम कह रहे हैं, हमारे नेता भी बार बार ये कह रहे हैं, और जनमत संग्रह इस प्रकार से कि भाई, बिहार के 14 करोड़ जनता से क्या वादे किए गए थे, कौन सा चेहरा दिखाकर चुनाव लड़ा गया था। चेहरा था नीतीश कुमार का, नारा था 2025 से 30 फिर से नीतीश। हुआ ये कि 2026 नीतीश फिनिश, 2030 अब जदयू फिनिश होने के कगार पर है। और ये इनका चरित्र रहा है, मूल चरित्र रहा है कि अपने साथ के गठबंधन के दलों को ये भोजन कर जाते हैं, धीरे धीरे करके ख़त्म कर देते हैं। कई जगह हम उसमें नहीं जाएंगे। बिहार स्पेसिफिक विषय ये है कि क्या सत्ता अपना काम कर रही है, और अगर काम कर रही होती तो
तो क्यों यहाँ युवाओं को लाठियां खाना पड़ रहा है? वो अगर रोजगार के नोटिफिकेशन के लिए सड़क पर आ रहे हैं तो बेतरतीब तरीके से युवाओं और छात्रों को लाठियों से पीटा जा रहा है। अब देखिए, कल ही एक नया मामला सामने आया है कि बीपीएससी और जो परीक्षा करा रही थी एईडीओ का, वो कंपनी के सारे लोग और ये जो पेपर माफिया, ये जो टालने का प्रयास कर रहे थे कोचिंग के शिक्षकों और बाकी लोगों पर, तो ये भी क्लियर हो गया है कि कैसे बीपीएससी के अधिकारी, वो परीक्षा की एजेंसी और बाकी लोगों की मिली भगत से ये पूरा का पूरा पेपर लीक हुआ और कोई जिम्मेदार नहीं है, किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, किसी का इस्तीफा नहीं होगा, किसी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। और मुझे बताइए कि बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी एक और सीट जीत जाती है तो क्या हो जाएगा? 202 जीते थे, फिर 202 हो जाएंगे। उधर तोड़ फोड़ चल ही रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के लोग अगर चुनाव हार भी जाते हैं तो इनकी सरकार बन जाएगी, ऐसी तो कोई स्थिति है नहीं। लेकिन जरा सा इमेजिन कर लीजिए कि 243 के विधानसभा में अगर प्रशांत किशोर जी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, अगर उस विधानसभा में बैठ जाते हैं तो क्या आपको क्या लगता है, ईमानदारी से, एज अ सिटीजन, नॉट एज अ पत्रकार, एज अ सिटीजन, आपको क्या लगता है कि बिहार के मुद्दे उस बिहार के विधानसभा में क्या इग्नोर कर पाएंगे? क्या जो 1 करोड़ रोजगार का वादा इन्होंने किया है, क्या उसे इग्नोर कर पाएंगे? क्या 2 लाख महिलाओं को जो देने के लिए कहा गया है उसको इग्नोर कर पाएंगे? क्या प्रत्येक जिले, प्रत्येक प्रखंड में एक बड़ा स्कूल और इंडस्ट्री लगाने की बात की गई है, 29 चीनी मिलों की बात की गई है, बाढ़ की विभीषिका से मुक्त कराने की बात की गई है, बिहार को एआई, सेमीकंडक्टर और आईटी हब बनाने की बात की गई है। इन वादों पर प्लस जो बिहार से संबंधित जो रोजाना के मुद्दे हैं, वो बिहार विधानसभा में जनसुराज का प्रतिनिधि किस प्रकार से, इनको अकेला प्रतिनिधि इन पर भारी होगा या नहीं, ये विषय मैं जनता पे छोड़ता हूं, बांकीपुर की जनता। और वहां का जो विषय है कि 4 दशकों से एक व्यक्ति या उनका परिवार वहां रहा है, तो बांकीपुर की महान जनता ये तय करेगी कि बांकीपुर की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या एक ऐसा आवाज, एक ऐसा व्यक्ति जो बिहार के मुद्दों को सर्वोपरि मानकर बिहार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, विधानसभा में उनकी जगह सुनिश्चित होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि भाई हम तो पहले ही हारे हुए लोग हैं भाई, बिहार की जनता ने हमको सड़क पर रहने का आदेश दिया, हम रोज सड़क पर हैं। लेकिन बिहार विधानसभा में क्या जनसुराज का एक प्रतिनिधि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बांकीपुर की महान जनता तय करेगी। संगठन के स्तर पर बांकीपुर के 24 वार्ड और 422 बूथ पर क्या संगठनात्मक तैयारी करनी है, उस पर पार्टी लगातार, आप देख रहे होंगे पिछले 2 महीने से पार्टी लगातार सक्रिय है, प्रतिदिन बैठ के और मीटिंग हो रहा है और पूरी मजबूती से जनसुराज बांकीपुर का चुनाव लड़ रही है। एक सवाल, विधानसभा चुनाव हम बहुत करीब से कवर किया और प्रशांत किशोर आपकी पार्टी को भी कवर किया हमने जी। हमने देखा कि रोजगार, नौकरी से इतर आपकी पार्टी ने, प्रशांत किशोर ने, आपके नेता ने भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया जी। और उसका रिजल्ट भी दिखा जी। जो नई सरकार है, जो सम्राट चौधरी की सरकार है, भ्रष्टाचार के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की मूड में नहीं दिख रही। इस बात को आप लोग मानते हैं? चूँकि कार्रवाई तो बड़ी बड़ी मछलियों पर भी हो रही है, आईएएस भी जेल गए। देखिए, अगर के बाद कही हुई बात का कोई बहुत मतलब नहीं होता है और लेकिन के पहले कही हुई बात का कोई बहुत मतलब, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपकी ही बात मान लेते हैं तो भाई भ्रष्टाचार भी एक विषय है बिहार में। इतना तो क्रेडिट देंगे कि मुखर तरीके से और सूट एंड स्कूट नहीं कि हमने आरोप लगा दिया और उससे रिलेटेड कोई तथ्य नहीं है या हमने किसी के प्रति कुछ बोल दिया। और देखिए, राजनीति में ये पसंद नहीं किया जाता है या आम जनता भी इसको पसंद नहीं करती है। हमने जो आरोप लगाए उसके पुख्ता प्रमाण मीडिया के लोगों को भी दिए गए। जैसे एक मंत्री ने अगर 150-200 करोड़ की प्रॉपर्टी एक वर्ष में लिखवाई तो उससे रिलेटेड सारे डीड दिए। एक पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री ने अगर पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष उनके पिता के अकाउंट में पैसे डालकर कोरोना के समय में प्रॉपर्टी खरीद रहे थे और उनकी पत्नी के अकाउंट में, तो इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन, बैंक के डॉक्यूमेंट भी हमने मीडिया को दिए। अगर हमने कहा कि नहीं, पूर्व का प्रदेश अध्यक्ष
मेडिकल कॉलेज कब्जाने और हत्या का आरोपी है तो उससे रिलेटेड सारे डिटेल जनता के समक्ष रखे। अगर हमने यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ कहा है कि भाई उनका असली नाम क्या है ये नहीं पता, उनकी रियल शिक्षा क्या है ये नहीं पता, उनकी अच्छी जो है किस वर्ष में वो जन्म लिए, जन्म तिथि क्या है ये नहीं पता, तो ये अच्छा, ये पहले अपने आप में मुख्यमंत्री हैं जिनको यहाँ के राज्यपाल सूरजभान जी ने इन्हीं के जन्मदिन के दिन 1998 में मंत्री रहते हुए ये कहकर बर्खास्त कर दिया कि भाई ये आदमी फर्जी दस्तावेज अपने जन्म से रिलेटेड और अपने नाम से रिलेटेड लगाए हुए हैं और इनसे वसूली की जाए इनको दिए गए सारे वेतन और भत्ते की, वो राजभवन में है। तो ये सारे फैक्ट्स के आधार पर हम लोगों ने किए। आपका प्रश्न हो सकता है कि भाई अभी क्या, तो देखिए हमारा काम है जनता को बिहार में भ्रष्टाचार के विषय पर अवगत कराना तथ्यों के आधार पर। हम कोर्ट नहीं है, कोर्ट में तो 5-5 पिटीशन पेंडिंग है, मेंशन नहीं हो रहा है 6 महीने से, हो नहीं रहा है, होने नहीं दिया जा रहा। अब ये हम नहीं कहेंगे, ये माननीय न्यायालय की अवमानना जैसा साउंड करेगा, लेकिन भाई हम तो बिहार में 40,000 करोड़ फूके गए उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो अब न्यायालय, माननीय न्यायालय इस बात पर न्याय की प्रासंगिकता तय होगी कि आपको वोट परसेंटेज कितना आया है, आपको विधानसभा में सीटें कितनी आई हैं। भाई मेरिट ऑफ द केस आपको देखना पड़ेगा ना कि भाई इस चुनाव से पहले, चुनाव आचार संहिता के लगने के पहले, लगने के बाद पैसे का वितरण हुआ या नहीं हुआ, उससे लेवल प्लेइंग फील्ड में गड़बड़ियां आई या नहीं आई, पैसों का दुरुपयोग चुनाव में हुआ या नहीं हुआ, ये देखने का विषय। ये नहीं है कि हमको वोट परसेंटेज कितना आया है, इस पर आप तय करेंगे कि मेरी याचिका सुनी जाए या नहीं सुनी जाए। तो आप बताइए क्या करें। और आपकी बात, भ्रष्टाचार पर अगर इतना बढ़िया सब कुछ हो रहा है तो मुझे बताइए कि एईडीओ की परीक्षा यहाँ उसमें अनियमितता हुई, ईओयू की रिपोर्ट, जनसुराज का रिपोर्ट तो नहीं है, सरकार की ही एजेंसी है, बिहार की एजेंसी है। कौन से बीपीएससी चेयरमैन का बर्खास्तगी हुआ है, किसी बड़े अधिकारी का, शिक्षा सचिव का, कोई तो बड़ा होगा, तब तो हम माने कि भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में आपका जीरो टॉलरेंस है। यहाँ पुल टूट जा रहा है, 5 दिन पहले आरओबी बन रहा है और पुल ध्वस्त हो जा रहा है, सड़कें बन रही हैं और अभी देखिए वो आया है किशनगंज में, वो सड़क अभी बने हुए कुछ दिन हुए हैं और धंस गया है। तो आप देखो, सिंपल सा बात है कि जिसको कहते हैं ना पर उपदेश कुशल बहुतेरे, आप अगर कुछ करेंगे तो वो जनता को दिखेगा। अगर आप दिन भर, अभी वो देख रहा हूँ आप लोगों के साथ भी वो चल रहा है पीआर मैनेजमेंट, दिल्ली से लेकर पटना तक जो है वो गाथाएं गाई जा रही हैं, 12 वर्ष की गाथा। तो मुझे बताओ कि 12 वर्ष के डबल इंजन सरकार में और यहाँ 20 वर्ष से ज़्यादा की शासन में आज भी देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हम क्यों हैं? आज भी हमारा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम क्यों है? शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी यूनाइटेड नेशन के मानकों पर, चाहे वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हो या जो भी मानक हैं, मुझे एक मानक बता दीजिए जिस पर बिहार में 20 वर्षों में कोई सुधार हुआ हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पंजाब की सरकार, जहां ये लोग दिन रात गालियां देते रहते हैं, आपको पता है 2020 में शिक्षा में उसका स्थान क्या था? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पंजाब का स्थान नीति आयोग की रिपोर्ट जो आई है 2026 में शिक्षा पर, उसमें पंजाब का स्थान 2020 में 27वें स्थान पर था। आज पंजाब 1 नंबर पर है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, 1 नंबर पर है। और जाइए और नीति आयोग की 2026 की वो रिपोर्ट निकाली, भारत सरकार का है, इसमें कोई जनसुराज नहीं है, कोई और नहीं है, लेकिन बिहार की स्थिति उस शिक्षा के पैमाने में कहाँ है? तो ये सारे मूलभूत विषय कौन उठा रहा है? और भ्रष्टाचार से रिलेटेड आज भी मैक्सिमम बातें कौन कर रहा है? हमको सीटें ना मिली हों, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और हम पूरी मजबूती से कल भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं और कल भी बोलते रहेंगे। एक सवाल चूँकि पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटकर हम जानना चाहेंगे, चूँकि आप भी राजनीति कर रहे हैं, हम लोगों ने कभी किताबों में पढ़ा और पढ़ाया भी जाता है कि नेता आंदोलन का उपज होता है। आंदोलन से निकलकर नेता लोग, चाहे वो नीतीश जी हो, लालू जी हो, तमाम जो बड़े नेता, और वो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स किए और लोग उनको, आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी कि एक नेता हुआ करते थे। आज की तारीख में एक तो नेता जो कर रहे हैं, नेतागिरी जिनकी चल रही है, वो उनका कोई उस तरह का आंदोलन का इतिहास नहीं है। दूसरा, इस तरह के जो माहौल चुनाव में बनते हैं, चाहे वो
रोज़गार नौकरी को लेकर, रोज़गार नौकरी को लेकर तो थोड़ा बहुत माहौल बनता है, उसका असर भी वोट बैंक पर पड़ता है, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर जो माहौल बनता है आपके पार्टी के नेता ने बनाया, आखिर कारण क्या है कि वो उसका पॉजिटिव असर जनता पर नहीं पड़ पाता है? नहीं, जनता को आज एक नैरेटिव, जो मैंने इसलिए आपका प्रारंभिक उद्बोधन जो था उसमें मैंने आपसे ही प्रश्न किया कि क्या वो नैरेटिव अब खत्म हो गया कि हम BCDE टीम है, तो वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, ये एक नया डायनेमिक्स है, ये एक नया भारत है। हाँ, नया भारत जो है फर्जी मुद्दों को सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ाता है, उसको प्रमोट भी करता है। तो ये वैसा ही है, और ये घुस के प्रमोट करता है। तो भाई, आज के दिन में मुझे आप बता दीजिए कि आज से पहले देश में क्या ऐसा उदाहरण है जब 18 लाख छात्रों का भविष्य एक बार में, एक प्रकार से 18 लाख नीट छात्रों का आज भविष्य कैसा है? आप ये बताइए कि CBSE में जिस प्रकार के OSM जो गड़बड़ियाँ आई हैं, 22 लाख छात्रों के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह। कई ऐसे बच्चे हैं जिनका IIT में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन उनका मार्क्स 70% से कम है, और वो चैलेंज करके अपनी राह जोड़ रहे हैं कि कब हम IIT और IIM में एडमिशन ले पाएंगे। तो भाई, आज ऐसा माहौल देश में बन गया है कि क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए था? और कैसे जिम्मेदारी तय होगी? देखिए, जनता को तो आपने इतना पीस दिया है ना, पेट्रोल डीजल, महंगाई, शिक्षा, उसको अपने घर की ज़रूरतों के लिए चीज़ें जो जुटाने की जद्दोजहद है, इसमें जनता अब सड़क पर आना बंद हो गया है। और वो कहते हैं ना, लोहिया ने कहा था कि सड़कें जब सुनी हो तो संसद आवारा हो जाती है। तो आज वैसी ही स्थिति है। ये संसद कहीं ना कहीं आवारा हो गई है, ये सरकार कहीं ना कहीं आवारा हो गई है। किसी बात की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई पुल गिर जाए, कोई सड़क गिर जाए, कितना भी बड़ा घोटाला हो जाए, कोई कुछ नहीं होगा। कुछ दिन वो मीडिया का नैरेटिव चलेगा, उसके बाद जो है वो सब भूल जाएंगे। जनता क्या करे, आप बताइए? पहले एक दुर्घटना होता था और केंद्रीय मंत्री इस्तीफा कर दिया करते थे, और आज वैसे ही लोगों को आप याद करते हैं। ऐसे लोगों को शायद आप याद ना कर पाएं। आंदोलन और बाकी की चीज़ें एक नेता का गहना होता है, एक राजनीतिक दल का मेन पूंजी होता है, लेकिन आज की स्थिति ये है कि जनता को इतना उलझा दिया गया है। ये दिन रात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो खबरें भेजी जाती हैं या जो सूचनाएं भेजी जाती हैं, उससे ये परसेप्शन बनता है कि देश में विपक्ष के जो भी लोग हैं वो देशद्रोही, देश विरोधी हैं, और ये जो गौ माता के सेवक, गौ रक्षक, जो गाय को मिथुन बताते हैं, जो 14 वर्ष से ऊपर की गायों को काट कर खाने की वकालत करते हैं, जो कहते हैं कि घर में खाइए, बाहर में मत खाइए, है ना, लेकिन खाइए। तो ये लोग देखिए हिंदूवादी और जो है गौ रक्षक हैं। ये परसेप्शन बनाया गया है। ले लेंगे।